पाठ 11 राजा और भिक्षुक। बहुत समय पहले एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था, किंतु निकालने का कोई साधन नहीं था। राजा ने अपने सिर से पगड़ी उतारी और उसका एक छोर अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। दूसरा छोर पकड़कर वो कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी थी। प्यास से वो इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में गिर पड़ा। उसने खूब पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। संयोग से उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। बड़े भिक्षुक ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते पाया। भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय उसने भिक्षुक को अपना नामता बताया और अपने राज्य में आने का आमंत्रण भी दिया। भिक्षुक ने राजा का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। कुछ देर बाद राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सब ने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे। बोलो, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, ये राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया।